जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। ऐसी कई जगह ऐसी कई स्कीमें हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिन लोगों को शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं होती है वे लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बस थोड़ा तरीका अलग होता है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपना पैसा रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड और ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो अपने पैसे पर ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वे लोग अपना पैसा एफडी कर देते हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो बेसिकली आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, आखिर क्यों इन्वेस्टर लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ एक फंड होता है। इस फंड में सामूहिक रूप से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि इस फंड में सिर्फ एक दो लोगों का पैसा नहीं इन्वेस्ट होता, बहुत सारे लोगों का पैसा इस फंड में एकत्रित किया जाता है। वैसे देखा जाए तो देश में अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। लगभग जितनी भी बड़ी कंपनियों सबके अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। जैसे रिलायंस के अपने अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, टाटा कंपनी के अलग से अपनी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, एचडीएफसी बैंक के अपने अलग से म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, एसबीआई बैंक के भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं इन्हें एसेट मैनेजमेंट यानी कि एएमसी कंपनियों द्वारा मैनेज किया जाता है। जितनी भी एएमसी कंपनियां हैं वह अपना एक फंड मैनेजर रखती है जिसको शेयर मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंपनियों के डिबेंचर्स आदि में इन्वेस्टमेंट पैसा करने का अच्छा खासा नॉलेज होता है। जो इन्वेस्टरों द्वारा फंड में निवेश किए गए पैसे हैं उसको फंड मैनेजर अपने स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ पैसा वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, कुछ कंपनियों के डिबेंचर्स में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, यानी कि अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करता है। और कोशिश फंड मैनेजर यह करता है कि इन्वेस्टरों द्वारा निवेश किए गए रकम से ज़्यादा उनको प्रॉफिट में दिया जाए, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। और ऐसा सुविधा देने के लिए एएमसी कंपनियां इन्वेस्टरों से 2-3% चार्ज फीस लेती हैं। तो आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड 5 टाइप्स होते हैं जो ज़्यादातर इन्वेस्टरों द्वारा इन्हीं में से लाइक किए जाते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और पांचवा लास्ट है गिल्ट म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टरों के पैसे का ज़्यादा हिस्सा शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीमें हाई रिस्क वाली होती हैं इसमें घाटा भी हो सकता है, लेकिन मिलने वाला रिटर्न यानी कि मिलने वाला प्रॉफिट अन्य स्कीमों के मुकाबले अधिक होता है। अगर शॉर्ट टर्म यानी कि छोटी अवधि में देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीमें हैं वह रिस्की तो हो सकती हैं, लेकिन यही स्कीमें अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, लंबी अवधि में देखा जाए, तो इन्हीं स्कीमों से आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि 10 साल का इसका एवरेज रिटर्न 12 से 15% रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीमों से अच्छा रिटर्न मिले यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप शेयर बाजार की किस कैटेगरी की कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर आप लार्ज कैप फंड यानी कि बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वहाँ पर रिस्क और रिटर्न दोनों कम रहता है छोटी कंपनियों के मुकाबले में, क्योंकि छोटी कंपनियों का ग्रोथ तेज़ी से होता है, वहीं बड़ी कंपनियों का ग्रोथ तेज़ी से नहीं होता है। छोटी कंपनियों का ग्रोथ तेज़ी से होने के कारण वहाँ पर रिटर्न तो ज़्यादा रहता है, लेकिन तो रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार मीडियम कैप फंड कंपनियों भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दूसरा टाइप है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड इक्विटी फंड के मुकाबले में लो रिस्क और लो रिटर्न वाले फंड होते हैं। इस फंड के पैसे जो होते हैं ज़्यादातर कंपनियों के डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स, इन्हीं सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे रिस्क जो होता है कम हो जाता है। अगर इस फंड की बात करें तो 10 साल का एवरेज रिटर्न 8 से 10% रहता है। डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह बैंक की पीएफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में जो लोग जमा करते हैं उससे ज़्यादा यह रिटर्न देता है। आइए देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेस्ट डेब्ट फंड। रिलायंस लो ड्यूरेशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान,
आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग फंड, डीएसपी क्रेडिट रिस्क फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं डेब्ट फंड के जिनसे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। थर्ड टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों फंडों में बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि इन्वेस्टरों के नियमित इनकम बढ़ने के साथ साथ उन्हें कुछ आय भी मिलती रहे। अगर इस सेगमेंट की बात करें तो पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न डबल डिजिट में हो जाता है। पिछले 5 साल में बेस्ट रिटर्न देने वाले हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, दूसरा डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, तीसरा है केनरा रोलको इक्विटी हाइब्रिड फंड और चौथे नंबर पर आता आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। फोर्थ टाइप है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यह स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी होती है। इसमें रिटायरमेंट स्कीम या बच्चे की शिक्षा जैसे लक्ष्य शामिल हो सकते हैं। अगर इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। फिफ्थ टाइप यानी कि लास्ट टाइप है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड उन इन्वेस्टरों के लिए होता है जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनियां इन्वेस्टरों का सारा पैसा सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर देती है क्योंकि इसमें सरकार का बैकअप रहता है और पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है आपके पैसे का, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें बहुत सी वैरायटियाँ भी होती हैं। और सबसे बड़ी खासियत है म्यूचुअल फंड की एसआईपी सुविधा इसमें होती है और सस्ता भी है। तो हम पहले बात करेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में। आपके द्वारा लगाया गया म्यूचुअल फंड में पैसा म्यूचुअल फंड के एक्सपर्टों द्वारा उनकी स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर मैनेज किया जाता है। ये पैसा जिस कंपनी या सेक्टर में लगाते हैं लगाने से पहले ही उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेलिंग करते हैं, उसके पिछले 5-10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और रिटर्न कैसा रहा। इन सब की अच्छी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद ही वह उस कंपनी या सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में दूसरा फायदा है कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र ही है कि आप अपने पैसों को एक जगह ना लगाकर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि अगर एक जगह पर मंदी आती है, एक क्षेत्र में मंदी भी आती है तो दूसरे क्षेत्र से लाभ यानी कि प्रॉफिट कमा लिया जाए। जैसा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां बिल्कुल ऐसा ही करती, वह अपना पैसा एक जगह नहीं लगाती बल्कि अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे कुछ पैसा वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, कुछ पैसा वह गवर्नमेंट डिबेंचर्स में, कुछ पैसा वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी कि अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिससे अगर एक क्षेत्र में मंदी भी आती है दूसरे क्षेत्र से लाभ कमाकर इन्वेस्टरों को अच्छा मुनाफा दिया जा सके। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की वैरायटी के बारे में। म्यूचुअल फंड में बहुत सी वैरायटियाँ मौजूद हैं। म्यूचुअल फंड में आज हर तरह के व्यक्ति के लिए कोई न कोई ऐसी स्कीमें जरूर बनी हैं जो उसके इन्वेस्टमेंट के इच्छा अनुसार बैठ जाएगी, यानी कि ज़्यादा रिटर्न की चाह रखने वालों के लिए ज़्यादा रिटर्न वाली स्कीमें मौजूद हैं। वहीं सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की चाह रखने वालों के लिए अधिकतम सुरक्षित स्कीमें भी मौजूद हैं, यानी कि हर प्रकार के व्यक्ति के लिए हर तरह की स्कीमें बाजार में मौजूद हैं। म्यूचुअल फंड की चौथी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एसआईपी की सुविधा होती है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें इन्वेस्टरों के एक मुश्त रकम के बजाय वह किस्तों में जमा कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास एक मुश्त माने कि इकट्ठा पैसा नहीं है जमा करने के लिए तो आप इसको किस्तों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली चाहे जो भी समय सीमा आप तय किए हैं उसके अनुसार आप जमा कर सकते हैं। आपके अकाउंट से सीधा पैसा म्यूचुअल फंड में कटता रहेगा। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आपको न्यूनतम 500 रुपये की भी धनराशि से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड की खासियत यह है कि म्यूचुअल फंड सस्ता होता है। बड़ी कंपनियों के शेयर काफ़ी महंगे होते हैं। कभी कभी आप इन कंपनियों के शेयर खरीदना तो चाहते हैं लेकिन कम बजट की वजह से आप नहीं खरीद पाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ लगने की वजह से बड़ी कंपनियों के भी शेयर खरीदे जा सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की पारदर्शिता की।
भारत में जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां वह सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं और सेबी किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने से पहले उसके बारे में यानी कि उसके जितने भी कागजात दस्तावेज होते हैं सबकी वह चेकिंग करता है और सब में सही रहने के बाद ही सेबी उसको रजिस्टर करता है। और सेबी यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टरों के साथ धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड काम तो नहीं कर रही हैं। तो अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड चुने कैसे। म्यूचुअल फंड को चुनते समय किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि आप किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप इक्विटी फंड तभी चुनें जब आपके पास ज़्यादा समय और ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो। अदरवाइज आप डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास मीडियम रिस्क लेने की भी क्षमता है तो आप हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस फंड की स्कीम का एक टाइम पीरियड में उसका प्रदर्शन देखें और अन्य स्कीमों से कंपेयर भी कर सकते हैं। और फंड मैनेज करने वाली जो कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, इन सभी पॉइंटों पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। म्यूचुअल फंड में देखिए आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके ऑफिस में जाकर या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से सलाह लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप सीधे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका फ़ायदा यह होता है कि आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न बढ़ जाता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की सलाह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कमीशन फीस भी देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप ग्रो ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।